टाटा कंज्यूमर के जून के क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। जून क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है 41.73% की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 76% की ग्रोथ है, जो कि और भी अच्छी है। ये मैंने आपको इनका डेटा दिखाया है। डेटा में जो वैल्यूज हैं वो क्रोर्स में है, और मैंने इस डेटा को कंपेयर किया है इस तरह से कि ये जून के क्वार्टर का रिजल्ट है, इसको मैंने लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट से कंपेयर किया है, जो कि मार्च का क्वार्टर था। और यही जून के क्वार्टर के रिजल्ट को मैंने लास्ट ईयर के जून के क्वार्टर के रिजल्ट से कंपेयर किया है, जो कि 2019 जून का क्वार्टर था। इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मार्च में था 2405, जो कि जून में हो गया 2714। 12.84% की ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लास्ट ईयर था इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2392, इस बार है 2714। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13.44% की ग्रोथ है। अदर इनकम जब आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 49% की ग्रोथ है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेम ही है। इनकी टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो ग्रोथ है वो है 13.17% की, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 13.24% की है। तो दोनों जो ग्रोथ है लगभग सेम ही है। टोटल एक्सपेंसेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ आई है 6% की, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आई है 9% की। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, तो ये प्रॉफिट है, इसी प्रॉफिट को हम लोग कंसीडर करेंगे, यही रियल प्रॉफिट है। इसके बाद का प्रॉफिट आप देखिए, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसे हम कम कंसीडर करेंगे, इसे मेन प्रॉफिट मान के चलेंगे। तो ये जो हमारा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स है, इसमें ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 76.20% की। मार्च में था 248, जून में है 436। तो ये ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए, लास्ट ईयर था 308, इस बार है 436। 41.73% की ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट या फिर लॉस एक्सेप्शनल आइटम की वजह से हुआ था। तो आप देखिए, मार्च के क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम जो था वो असल में लॉस था, एक्सेप्शनल लॉस था 264 करोड़ का, जबकि जून में 63 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम में। वही अगर आप देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लास्ट ईयर था 8 करोड़ का लॉस, जबकि इस बार है 63 करोड़ का प्रॉफिट। तो हम इसीलिए इस प्रॉफिट को जो नीचे दिखाया जा रहा है इसे हम इग्नोर कर देंगे, और ये जो ऊपर वाला प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, इसे हम मेन प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये एक्सेप्शनल गेन या फिर लॉस जो ये है ये किस लिए है। तो अगर हम इस एक्सेप्शनल गेन या लॉस को कंसीडर करते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च के क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो लॉस आ रहा है 16 करोड़ का, जबकि जून के क्वार्टर में प्रॉफिट आ रहा है 499 करोड़ का। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखिए, लास्ट ईयर जून के क्वार्टर में आ रहा है 300, और इस बार जून के क्वार्टर में आ रहा है 499। तो यहाँ पे ग्रोथ दिख रही 66% की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मार्च के क्वार्टर में लॉस आ रहा है 50 करोड़ का, जबकि जून के क्वार्टर में 389 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। लास्ट ईयर जून के क्वार्टर में 198 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, और इस बार 389 का प्रॉफिट आया। यहाँ पे ग्रोथ है 96.99% की। आगे की डिटेल्स बताने के पहले मैं चाहता हूं कि आप पहले ये जान जाएं कि इन्होंने अपने बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है ब्रांडेड बिजनेस, दूसरा है नॉन ब्रांडेड बिजनेस। ब्रांडेड बिजनेस के अंडर में आता है इंडिया बेवरेजेस, जिसके अंडर में आता है सेल ऑफ ब्रांडेड टी, कॉफी एंड वाटर। उसके बाद आता ब्रांडेड बिजनेस के अंडर में इंडिया फूड्स, ये है सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। उसके बाद ब्रांडेड बिजनेस में आता है इंटरनेशनल बेवरेजेस, जिसके अंडर में आता है सेल ऑफ ब्रांडेड टी, कॉफी एंड वाटर। इनके नॉन ब्रांडेड बिजनेस में आता है प्लांटेशन एंड एक्सट्रैक्शन बिजनेस फॉर टी, कॉफी
एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो इनकी जो रेवेन्यू में ग्रोथ आई है 13% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये मेनली आई है ब्रांडेड बिजनेस की वजह से, बोथ इन इंडिया एंड इंटरनेशनल। और जो प्रॉफिट में ग्रोथ आई है 42% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये तो मेनली आई है क्योंकि यहाँ पे इनका रेवेन्यू ग्रो किया, तो इस वजह से प्रॉफिट ग्रो किया है, प्लस इनके एक्सपेंडिचर भी इस बार कम थे, जो कि इंक्लूडिंग है कमोडिटी कॉस्ट। लॉकडाउन के टाइम पे भी जो इनके होम कंजम्पशन से रिलेटेड फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड बहुत ही अच्छी थी, जिस वजह से हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। कोविड का मेन इम्पैक्ट इनके आउट ऑफ द होम कंजम्पशन सेगमेंट में आया है, जैसे टाटा, स्टारबक्स में। एक्सेप्शनल आइटम में जो हमें गेन देखने को मिला है, वो बेसिकली उसका रीजन ये है कि आप देखिए, ये कंपनी जो है पेप्सिको के साथ जॉइंट वेंचर रन कर रही थी पहले। तो जॉइंट वेंचर में ये कंपनी रन की जाती थी और इस कंपनी का अब इन्होंने 50% स्टेक खरीद लिया है। तो अब ये कंपनी नरिशको बेवरेजेस, अब ये कंपनी इसकी सब्सिडियरी कंपनी हो गई है टाटा कंज्यूमर की। तो जिस वजह से इन्हें 84 करोड़ का फायदा हुआ। बट मर्जर का कुछ चार्ज होता है, फूड बिजनेस से रिलेटेड कुछ इन्हें चार्ज देना पड़ा था, वो था ₹21 करोड़। तो 84 में 21 डिडक्ट कर दीजिए तो 63 करोड़ का इन्हें एक्सेप्शनल गेन हुआ है। तो बेसिक रीजन उसका ये है कि पहले नरिश को बेवरेजेस जॉइंट वेंचर में ये रन करते थे पेप्सिको के साथ, और अब इसको एक्वायर कर लिए हैं 50% स्टेक इसका। तो अब ये इनकी सब्सिडियरी हो गई है। और लास्ट में मैंने दिखाया इनका सेगमेंट वाइज रिजल्ट, आप खुद ही देखिए। ब्रांडेड बिजनेस का सेगमेंट है पहले, और ये रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू ब्रांडेड बिजनेस के सेगमेंट से कितना आया है, नॉन ब्रांडेड सेगमेंट से कितना आया है। फिर ये प्रॉफिट है, ब्रांडेड बिजनेस से कितना प्रॉफिट आया है, नॉन ब्रांडेड से कितना प्रॉफिट आया है। तो आप देखिए, ब्रांडेड बिजनेस के अंडर में जो इंडिया बेवरेज है, उसकी ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 32% की, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है 10.99% की। फूड से रिलेटेड जो इनका ब्रांडेड बिजनेस है, उसमें ग्रोथ है 12% की, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है 18% की। इंटरनेशनल बेवरेज से रिलेटेड बिजनेस ऑलमोस्ट फ्लैट पड़ा हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आई है 14.99% की। तो टोटल जो इनके रेवेन्यू में ग्रोथ हो गई है ब्रांडेड बिजनेस की वजह से, वो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हुई है 14% की, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 14% की हुई है। तो ये ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम ही है इन दोनों की। नॉन ब्रांडेड बिजनेस से जो रेवेन्यू आया, उसमें ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5% की, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% की। अब प्रॉफिट देखते हैं कि ब्रांडेड बिजनेस से कितना प्रॉफिट आया है। तो बेवरेज में हम देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 147% की ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 55% की ग्रोथ है। ब्रांडेड में फूड में ग्रोथ है 100% की, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 53% की। इंटरनेशनल बेवरेज डिक्लाइन आया है 2% का, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ ही है 58% की। तो टोटल प्रॉफिट में जो ग्रोथ है ब्रांडेड बिजनेस की वजह से, यहाँ पे देखिए ये अच्छी ग्रोथ है, 66.84% की ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 56.07% की ग्रोथ है। नॉन ब्रांडेड बिजनेस का जो प्रॉफिट है, उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ आई है 1072% की, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है 36% का। टाटा कंज्यूमर का ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी है। तो ये था मेरा एनालिसिस टाटा कंज्यूमर के जून क्वार्टर के रिजल्ट का। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।